वेरी वार्म वेलकम। लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस। हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर पढ़ रहे थे। हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखे कि कैसे कैसे जो है बांटा गया है, डिवीज़न किया गया है, कैसे कैसे सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है, कहाँ कहाँ सेंटर लॉ बना सकता है, कहाँ कहाँ स्टेट लॉ बना सकता है, वो हमने लास्टली डिस्कस कर लिया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी सेम जैसे कि हमारे जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस थे डिवाइड किए गए थे, ठीक है, वैसे ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट में सेम वैसा ही और सेम वैसा ही सब्जेक्ट कंटेंट में। तो जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में सेम, पार्लियामेंट की भी वैसी है कि ऑल इंडिया में कहीं भी वो लॉ जो है वो बना सकती है। यहाँ पे क्या होगा, लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, मींस लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन व्हाट बेसिकली आर, दे आर द एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था उसमें कि सब्जेक्ट जो थे वो डिवाइड थे। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज डिसाइड है। यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट एंड योर कॉन्करेंट लिस्ट। तो जिस जो जो सब्जेक्ट जिस जिस लिस्ट में रखा गया है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका लॉ जो है एग्जीक्यूट होगा। जैसे पुराने लेजिस्लेटिव रिलेशंस में लॉ बनाया जाना था, वहां पे वो लॉ जहां जहां बने हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, सेम वैसा ही है, उनको रखा गया है लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम। ठीक है, नाउ वी विल डीपली गो इनटू कि कहां कहां क्या क्या पावर्स बोली गई हैं। सो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 एंड केम्स अंडर पार्ट 11। ठीक है, तो जैसा कि, ठीक है, जो लॉ है मेड बाय सेंटर, ठीक है, वो कैसे जो है लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है स्टेट पे, या कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, स्टेट की परमिशन जरूरी है या सेंटर जो है वो अपनी मर्जी से चला सकती है, या क्या रिलेशन है इनके बीच में कि काम जो है वो कैसे किया जाए, वो सारा जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपल और लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है एक तरह से आदान प्रदान समझ लो आप, कि एक बोलता है, सेंटर बोलेगा मेरा काम कर ले, राज्य बोलेगा ओके, ठीक है, राज्य बोलेगा कि सेंटर को कि मेरा ये काम है आप कर लो। तो काइंड ऑफ हार्मनी इनके बीच में है। ठीक है, आपस में जो है मिल बांट के ये काम जो है वो करते हैं। कैसे कैसे काम होगा वो हम देखेंगे। तो फर्स्टली पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो पार्लियामेंट की जुरिडिक्शन में कहीं भी लागू हो सकती है। पार्लियामेंट सेंटर की सरकार है, मींस ऑल इंडिया पे, यूनियन में कहीं भी वो अपना लॉ जो है इंप्लीमेंट करवा सकती है। ठीक है, और स्टेट जो है वो लॉ का, स्टेट का जो अपना लॉ है वो स्टेट के अंदर ही रहेगा, दूसरे स्टेट में या ऑल इंडिया के कंटेस्ट में वो नहीं लागू हो सकता। ठीक है, चलो अब एंटर करते हैं आर्टिकल्स पे। तो फर्स्ट आर्टिकल जो इसमें बोला गया है दैट इज आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 जो है वो क्या बोलता है, आर्टिकल 256 बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सरसाइज्ड, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सरसाइज्ड इन कंप्लायंस विद यूनियन लॉ। ठीक है, बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जो स्टेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी जो जुडिक्शन पावर है, जो उसकी सॉरी लॉ बनाने की जो एक्सरसाइज है, कैसे करेगा, इन कंप्लायंस विद यूनियन लॉ। ठीक है, मींस इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है एंड इंडिया का कोई एक ये स्टेट है। ठीक है,
मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, गलत डायरेक्शन में बताया, राजस्थान अगर बनाना होता है इस साइड पे था, बट चलो ठीक है, समझ लो, मान लो, ठीक है, राजस्थान है। तो पार्लियामेंट ने, सेंटर ने एक लॉ बना दिया, ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी पे कोई लॉ बना दिया। अब राजस्थान मैंने चूज किया इसीलिए क्योंकि थर्मल प्लांट कुछ भी है जो लगेगा वो राजस्थान में ही लगेगा, ठीक है। राजस्थान में वो लॉ बना लगा दिया, ठीक है, कि हाँ थर्मल प्लांट जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। तो सेंटर ने लॉ बनाया कि ये थर्मल प्लांट यहाँ पे लगेगा, इसके इस एरिया में, इतने इतने एरिया में क्या होगा, यहाँ पे मान लो 50 किलोमीटर के तक के उस एरिया में क्या है आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वो नहीं होंगी, ठीक है। अब ये स्टेट का फर्ज बनता है, ठीक है, स्टेट का फर्ज बनता है कि वो क्या देखे कि जो ये जो सेंटर ने लॉ बनाया है यहाँ पे जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगा है उसके अराउंड सराउंड क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ना होने दे, तो अपना लॉ वो उस अकॉर्डिंग बनाए। मींस, ठीक है, स्टेट को क्या है, अनुपालन करना है, किसका अनुपालन करना है, यूनियन द्वारा बनाए गए लॉ को, ठीक है, अपना लॉ उसको उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, उसकी काइंड ऑफ देख रेख करनी है कि ऐसा ना हो कि, ठीक है, स्टेट यूनियन ने जो लॉ बनाया है वो पूरा ना हो, ठीक है। तो स्टेट क्या कर सकता है, सॉरी सेंटर क्या कर सकता है इन रेफरेंस टू दिस, कि कोई भी योजना, कोई भी स्कीम जो या कुछ लॉ जो सेंटर ने बनाया है वो उसको स्टेट में इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो चीज जरूरी है उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए उस स्टेट में, वहां पे वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है इफ नेसेसरी। समझ रहे हैं, सेंटर जो है वो उस स्टेट में के लिए जो उसने लॉ बनाया है, सेंटर ने जो लॉ पास किया गया है, तो उस स्टेट से स्टेट को करवाना है और स्टेट को बता सकता है वो कि ये जो लॉ है इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है, मीन्स अ काइंड ऑफ डायरेक्शन देना, वो दे सकता है। आर्टिकल 257 में क्या बोला गया है कि जो सेंटर की सरकार जो है, ठीक है, वो राज्य सरकार को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कहां कहां डायरेक्ट कर सकती है उसकी बात की गई है, ठीक है। वो कहां डायरेक्ट कर सकती है, वो डायरेक्ट कर सकती है नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस का कोई भी काम है, कम्युनिकेशन वेज और मीडियम है उन पे, कि राष्ट्रीय हित के लिए कुछ भी जरूरी है, जैसे देखो रोड्स, मिलिट्री के लिए रोड्स, ठीक है, एक नेशनल जहां पे अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, बॉर्डर्स एरिया पे जो है कई कई इलाकों पे जाना पड़ता है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सिलीगुड़ी से होके जाता है, ठीक है, तो वहां पे वहां के राज्य के सरकार को स्टेट सेंटर जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि उस एरिया को बड़े अच्छे से, वहां जो पर्टिकुलर एरिया वहां पे वो काम करे अच्छे से, ताकि कम्युनिकेशन जो हो सके वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। रेलवेज है, रेलवेज पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि रेलवे इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, बट स्टेट क्या काम करेगा उस पर, ठीक है, सेंटर बोल सकती है कि रेलवे की प्रोटेक्शन का जो हर राज्य में, ठीक है, जैसे कि अब स्टेट ने रेलवे के लिए कोई भी लॉ बनाया तो राज्य क्या पालन करेंगे उसका, कि जो लॉ बनाया गया है, ठीक है, या रेलवे के ऊपर बात बोली गई है तो उसकी जो है प्रोटेक्शन करे, रेलवे की प्रोटेक्शन जो है वो करे, कैसे उसको संभाल के रखना है, कैसे उसको रखना है, वो राज्य का काम है। वो काम किसने दिया है, काम दिया है सेंटर गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, ट्राइब्स हैं, उनके वेलफेयर पे भी सेंटर जो है वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि इस अकॉर्डिंग जो है काम किया जाए। और क्या है, और कोई जो ट्राइबल एरिया ही है और किसी एक एरिया की जो मातृभाषा है, ठीक है, उस पे भी सरकार जो है वो निर्णय ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि मातृभाषा को जो है वो स्कूलों में लगवाया जाए या सिखाया जाए, उसका प्रोग्राम भी सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स जो है कैन नॉट प्रीजुडाइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियंस की, ठीक है, उल्लंघन, प्रीजुडाइज मींस उनकी अवहेलना, उल्लंघन करना नहीं कर सकते, ठीक है, जो इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं यूनियन के, उनके द्वारा वो स्टेट गवर्नमेंट
के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको वो करना पड़ेगा, उल्लंघन नहीं उसका कर सकते। हमने यहाँ पे ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, वो डायरेक्ट कर रही है स्टेट को कि ये मैंने लॉ बनाया है, ठीक है, यूनियन द्वारा ये लॉ बनाया गया है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। तो क्या क्वेश्चन ये बनता है, और शायद पूछा भी गया था ये पिछले एग्जाम्स में आई थिंक, कि क्या जो राज्य सरकार है, ठीक है, उसको किसी की सेंटर की सरकार से जो भी काम दिए गए हैं वो ऐसे ही मान लेगी, ठीक है, ऐसे ही कर लेगी? तो उसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो दैट विल बी टॉक इन आर्टिकल 258(1), ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि नहीं, राज्य सरकार जो सेंटर द्वारा बनाया गया लॉ है, राज्य सरकार को जो है डायरेक्ट ही इंप्लीमेंट नहीं करती। क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो, ठीक है, वो अनुरोध करता है, ठीक है, राज्य सरकार से कि ये जो लॉ है बनाया गया है पार्लियामेंट द्वारा, सेंटर की सरकार द्वारा, और प्लीज क्या करें, इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करें, ठीक है। द प्रेसिडेंट विद कंसर्न ऑफ स्टेट, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, विद कंसर्न ऑफ स्टेट लॉ कैन एग्जीक्यूटेड मेड बाय पार्लियामेंट, में पार्लियामेंट द्वारा कोई भी लॉ जो है वो बनाया गया है वो उस राज्य में लगेगा बाय प्रेसिडेंट कंसर्न, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस राज्य से कंसर्न करेगा कि ये जो लॉ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, इसे क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 258(2), ठीक है। ये क्या बोलता है, अब कोई ऐसा मैटर है, पहले तो बात होगी कि जो, ठीक है, कोई ऐसा मैटर है जो स्टेट का नहीं है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट में नहीं आता है, स्टेट की लिस्ट में नहीं है, तो सेंटर क्या कर सकती है, सेंटर अलाउ कर सकती है उस स्टेट को कि आप इस पे क्या करें, काम करें, ठीक है, या फिर जो उसके मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, तो उनको वो अथॉरिटी दे सकती है कि क्या करें, इस पे, इस सब्जेक्ट पे आप क्या काम करें, ठीक है। जो सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का अगर नहीं भी है तो सेंटर के पास ये पावर है कि वो अलाउ कर सकती है उस राज्य को और उसके एग्जीक्यूटिव्स को कि वो उस पे काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 258(a), ये यहाँ पे अब बात आती है गवर्नर की, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे अभी बात हो रही थी कि सेंटर के जो लॉ हैं बनाए हुए, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है, राज्य में, और सेंटर की सरकार क्या करती है, डायरेक्शन देती है, पर राज्य की सरकार कैसे मानती है कार्य, प्रेसिडेंट उनसे अनुरोध करता है कि आप जो है सेंटर द्वारा बनाया गया लॉ ये इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इतना इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया लॉ, ठीक है, मीन स्टेट कोई लॉ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है, तो जो गवर्नर है वो क्या करेगा, वो कंसर्न करेगा, किससे, वो किससे कंसर्न करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और उसके ऑफिसर से, ठीक है, कि राज्य सरकार ने ये लॉ बनाया है, ठीक है, और आप क्या है, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इसको क्या करें, इंप्लीमेंट करें, क्योंकि एक स्टेट में क्या है, स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी वर्क एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो गवर्नर है वो अनुरोध करता है कि इस कार्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सहयोग करे। तो आपने क्या देखा कि सेंटर बोल रही है, सेंटर भी क्या कर रही है, अनुरोध कर रही है स्टेट से कि मेरा काम करे, और राज्य जो है, स्टेट जो है वो भी अनुरोध कर रहा है सेंटर की सरकार से कि मेरा काम जो है वो किया जाए, ठीक है। तो काइंड ऑफ हार्मनी, बड़े आराम से दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है वो सेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। होप ये ऑल क्लियर। अब इससे ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है कि कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो दिस कम इन अंडर आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या बोलता है, आर्टिकल 312 बोलता है, कंसर्न है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके आर्टिकल जो है वो लिंक है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके, ठीक है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज,
ये क्या है, काइंड ऑफ हार्मनी है, ठीक है, और बार बार हार्मनी मैं यूज कर रहा हूँ, मीन्स ये एक पुल है, ठीक है, काइंड ऑफ, मैं अगर एग्जांपल से आपको बताऊं, ठीक है, स्टेट और ये सेंटर, तो ये बीच में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कहीं आती हैं कि वो दोनों के बीच में एक लिंक भी जो है वो स्थापित करती हैं, ठीक है, सेंटर के बीच में भी और स्टेट के बीच में भी, ठीक है। कैसे, देखो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं, ठीक है, पहले तो आप ये देखें ऑल इंडिया सर्विसेज में आता क्या क्या है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, ठीक है, जो भी तैयारी करने वाले हैं ऑल नो, ठीक है, आईपीएस एंड आईएफएस। ये आईएफएस फॉरेन सर्विसेज वाला नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विसेज वाला आईएफएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो काम कहाँ करते हैं, वो काम करते हैं, उनको क्या किया जाता है, जब भी कोई आईएएस आईपीएस बनता है उनको कैडर दिया जाता है, ठीक है। तो कैडर मींस किसी एक राज्य के अधीन होके काम करते हैं, वो वर्क करते हैं किसी एक स्टेट के अंडर, बट अपॉइंटेड बाय सेंटर, ठीक है। उन पे जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली निकाल देना या डिसिप्लिनरी एक्शन उन पे जब लिया जाता है वो भी किसका होगा, वो भी सेंटर का होगा, राज्य का नहीं होगा, पर वो काम राज्य के अकॉर्डिंग करेंगे, राज्य के जो बनाए गए आदेश हैं उन पे काम करेंगे, उन्हीं पे जो है वो अपना डिसीजन जो है या उन्हीं के लॉज को इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि सेंटर अपॉइंट कर रही है, काम ये राज्य के अंदर हो रहा है, तो देयर इज अ कनेक्शन इन सेंटर एंड स्टेट। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं, इसके अलावा जो हमने अभी देखा कि काम कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस जो है वो कैसे सेट हो रहे हैं, ठीक है। एक मैं हल्की सी बात बोल देता हूं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है, कई बार यहाँ पे अगर डिस्प्यूट आ भी जाता है तो डिस्प्यूट रहते भी हैं, ठीक है, डिस्प्यूट्स पे ना जाते हुए मैं ये बता दूं कि राज्यसभा चाहे एक रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, ज्वाइंट लोक सेवा आयोग जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, वो बना सकती है, मतलब एक और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसको बनाया जा सकता है बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमने देखा हमारे जो रिलेशंस हैं, ठीक है, काम हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, काम चल रहा है अभी। नाउ देखो इतना बड़ा स्टेट है, कंट्री है, कंट्री के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक रिलेशन बैठा है, तो देयर आर चांसेस ना कि उनके बीच में कंफ्लिक्ट आए, नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस यहाँ पे कंफ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस कंफ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाए वो अब हम देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास बोर्ड साफ करने का मटेरियल नहीं है, तो क्या होता है कि ये जो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 263 में, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 263 क्या बोलता है, ये बोलता है आर्टिकल 263 की बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बना सकता है, प्रेसिडेंट की कंसर्न से एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बन सकती है, जो क्या देखेगी, जो डिस्प्यूट्स को देखेगी, इंटर स्टेट्स के मतलब दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को देखेगी, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको भी देखेगी, कहाँ इशू आ रहे हैं, क्या उसमें बात है, और उसको सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। और ये सेंटर स्टेट रिलेशन का या डिस्प्यूट का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का, ये कहां से आया, ठीक है, ये आया 1990 में, ठीक है, बाय सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से 1990 में जो है वो इसको डाला गया था, ठीक है।
कि हाँ ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 262(1). ठीक है, 262(1). आर्टिकल 262(1) क्या बात करता है? ठीक है, आर्टिकल 262(1) बात करता है आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। देखो, राज्यों में आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि कैसे जो है वो राज्य के बीच में डिस्प्यूट रहते हैं, खासकर पानी को लेके। तो उस पानी को लेके जो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेगा वो है आर्टिकल 262(1), जिसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, कि कैसे जो है वो इस डिस्प्यूट को हटाया जाए। तो ये कब आया था? ये आया था 1956 में। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 1956 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके अंदर एक और प्रोविजन है वाटर रिड्रेसल ट्रिब्यूनल को सेट करने का। ठीक है, वाटर ट्रिब्यूनल रिड्रेसल जो है क्या काम करेगा? जो दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है, किसी भी दो स्टेट किसी भी स्टेट के बीच में कोई भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस पे काम करेगा। देयर इज अ सिंगल, देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी नदियां भी हैं। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट से ऊपर तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो आपस में क्या है, कन्फ्लिक्ट है, रहते ही रहते हैं। कावेरी डिस्प्यूट है, महानदी डिस्प्यूट है। ठीक है, तो देयर इज अ सिंगल ओनली ट्रिब्यूनल, देयर इज ओनली अ सिंगल ट्रिब्यूनल जो कि इस पे जो है काम करता है। किसी भी स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट होगा तो वो सिंगल ट्रिब्यूनल हेड करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। होप यू लाइक इट। ठीक है, प्लीज शेयर एंड फॉरवर्ड इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।